अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाइमा खटक और आज हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश छोड़ दी है भाई, बस मुझे नहीं आती मज़ीद इंग्लिश, इसलिए मैंने छोड़ दी है। आती है पर मुझे लगता है शायद मैं उर्दू में थोड़ा चकन में कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश को पीछे छोड़ दिया है, पर मैं बोलूँगी साथ साथ में। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में। तो मेरा एडिटर तो ऑलरेडी ओपन है, तो मैंने ओपन किया हुआ है। वो पिछली वीडियो में हमने फेविकॉन्स के बारे में पढ़ा था, तो मेरी फेविकॉन्स अभी मौजूद है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी से फटाफट मैं नया फाइल बनाती हूँ, नाम देती हूँ उसको table.html का मैं उसको नाम देती हूँ। ये कैप्स लॉक खोला है, अच्छा इसको मैं बंद कर लेती हूँ, सही है। अच्छा, table.html मैंने इसको नाम दिया है, सॉरी मैंने गलत सेव किया है, मैं इसको वो कर लेती हूँ, रीनेम कर लेती हूँ। और ये मैंने HTML एक्सटेंशन गलत लगाई, HTML अब सही हो जाएगा, सही है। अब हमने टेबल्स के बारे में पढ़ना है, तो बॉयलर कोड डायरेक्टली जनरेट करते आपने क्या करना है, सॉरी यार, शिफ्ट का इस्तेमाल करके और ये करके आपका बॉयलर कोड जनरेट हो जाएगा, फिर इंटर दबाना है। अब हम डायरेक्टली आते हैं टेबल पे। ठीक है, तो टेबल तो आप लोगों ने यार देखी होगी, टेबल क्या होते हैं आपने, मैं आपको यार टेबल इधर सर्च करके देख लूँ। टेबल्स क्या होता है, डिफरेंट टेबल्स होते हैं। मैं कहती हूँ यार टेबल्स, तो टेबल्स के तो भाई डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं ना, टेबल्स ये टेबल्स आ गया है, तो सही, चलो मैं कहती हूँ टेबल्स एंड HTML। तो टेबल्स के सिर्फ डिज़ाइन का मैं आपको बता रही हूँ, इमेजेस में बता रही हूँ। चलें, ये देखिए ये टेबल्स होते हैं, ये आपने टेबल्स देखोगे। आप इस तरह के टेबल्स बना सकते हैं, इसमें से किसी टाइप का भी आप टेबल बना सकते हैं HTML का यूज़ करके। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी इस तरह अच्छा खासा टेबल बना सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी टेबल बना सकते हैं। तो इन सबको हम टेबल्स कहते हैं, और आज हम इनमें से आज हम टेबल बनाने का तरीका सीखेंगे। तो टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने भी टेबल का टैग यूज़ करना है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, सही है, ये सिंपल तरीका हो गया। उसके बाद क्या होती है भाई, टेबल का एक हेड होता है, टेबल का कोई हेड होता है ना भाई, उसमें जिसमें हम हेड डाल दें। तो मैं कहती हूँ पहला हेड है कि नेम, मतलब यहाँ पे सारे मेरे नेम्स आएंगे, मैं इसको कैप्स लॉक लाइक बड़ा लिखती हूँ। ठीक है, मेरे सारे यहाँ पे नेम आएंगे। फिर मैं कहती हूँ कि नेम, दूसरा मेरा टेबल का जो हेड है, सॉरी यहाँ पे मैं कैप्स लॉक बंद कर देती हूँ। वैसे ये हमारे पास जो HTML और केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, अगर मैं इस तरह कैपिटल भी TH लिखूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा HTML को। HTML इसको टेबल हेड ही कंसिडर करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वैसे ऑलरेडी जो है स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगी। फिर नेम है, ठीक है, तो इस तरह जो है आपने नेम, और थर्ड वाला मैं क्या करूँगी, लाइक नेम कर लेंगे, और क्या करें भाई, एज कर लेंगे, ठीक है, और क्लास कर लेंगे। चलो ये 3 चीज़ें मैं कर लेती हूँ, फिलहाल मैं 3 कर लेती हूँ, ठीक है, और क्लास कर लेंगे। तो ये टेबल हेड हो गई, ये सबसे ऊपर अपीयर हो गए, यानी हेड हो गए ना, ऊपर आएंगे। हेड के बाद क्या होगा, ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती है, सॉरी, इस हेड को मैं टेबल रो में डालती हूँ, क्योंकि ये रो फॉर्म में मैं चाहती हूँ आए, एक रो में आए ना ऊपर, तो ये टेबल रो कर लेती हूँ। ये फिर से कैपिटल, ऐसे कैपिटल मैंने कहा है कि कैपिटल स्मॉल का बिल्कुल HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो कोई HTML को दोनों ही सेम लगते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक फिर मैं आदि हूँ इस तरह बंद करने की, यार फिर मुझे ना बस मैं स्मॉल लेटर्स के साथ आदि हो गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, चले यहाँ पे मैं इसको जो है बंद कर लेती हूँ। अब फिर मैं टेबल रो का यूज़ करूँगी। ठीक है, टेबल रो का मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इस टेबल रो के अंदर मैं डेटा डालूँगी। ठीक है, डेटा डालूँगी। अब मैं क्या डेटा डालूँगी, अब इस डेटा को मैं जो है 3 बार कॉपी कर लेती हूँ, 3 से ज़्यादा बार भी कॉपी कर सकती हूँ, पर 3 बार मैं इस टेबल डेटा को, टेबल डेटा में वो चीज़ जो डिस्प्ले होगी ना, वो टेबल डेटा में आएगी। टेबल हेड भी डिस्प्ले हो रहा है, रो डिस्प्ले नहीं होती, रोज़ को जस्ट रो में लेके आती है। ठीक है, तो टेबल डेटा के अंदर जो है टेबल हेड के नीचे जो आप डेटा लिखना चाहते हैं, तो वो टेबल डेटा में आएगा। ठीक है, सो अब मैं क्या चाहती हूँ कि अब मेरा टेबल डेटा है। ठीक है, सो टेबल डेटा क्या कर रही थी मैं यार, भूल गई। अच्छा, तो मैंने 3 करने, 3 मैंने चीज़ें लिखी, उधर मैंने 3 चीज़ें वो की है। तो पहला मेरा क्या आएगा, फिर टेबल में नेम आएगा, तो मैं नेम कहती हूँ, अपना नेम लिख लेती हूँ, नाइमा। अब मेरी एज जो है 21 से वो लिख लेती हूँ, और मेरी क्लास जो है, तो अभी तो मेरी क्लास 5th ईयर है, बट चले मैं क्या लिखती हूँ, मैं अपनी क्लास 5th ईयर ही लिख लेती हूँ। सो मैं अपनी क्लास लिखती हूँ, चलो 9th व्हाटएवर, सही है। तो अब मैं आपको सिर्फ जस्ट ये शो करती हूँ, जस्ट सिर्फ ये शो करती हूँ, बट ये नहीं मतलब उससे इसमें और डेटा भी डालती हूँ, ये थोड़ा सा बहुत कम लगेगा आप लोगों की भी, इतना छोटा सा डेटा दिया। चले मैं रोल भी, सॉरी गाइस, चले इसके अंदर भी डाल लेती हूँ, किसी दूसरे का नाम डाल लेती हूँ, मरवा का नाम डाल देती हूँ। चलो मरवा की एज की मुझे लगता है 14 की है, 13 की है।
और क्लास उसकी 7th है, तो ये उसका डेटा हो गया। चलो, तो अभी मैं इसको आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। Ctrl+S से मैंने सेव किया और मैं ये वाला जो है ना पोर्टल क्लोज़ कर लेती हूँ और मैं फिर गो लाइव जाती हूँ। अब मैं गो लाइव चली गई हूँ। अब आप देखें, ये देखिए ये आपका हो गया टेबल के फॉर्म में शो हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली हमने इसको कोई स्टाइलिंग नहीं दी हुई, तो स्टाइलिंग ना देने की वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहा है कि भाई इसमें तो कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो मैं इसमें बॉर्डर ऐड कर लेती हूँ ताकि आपको ये लगे कि कोई टेबल ही है। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए आप स्टाइल का यूज़ करेंगे। फिलहाल हमने स्टाइल नहीं पढ़ा है, बट इट्स ओके नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बता देती हूँ। CSS में हम स्टाइल का पढ़ेंगे, लेकिन जो ठीक है स्टाइल HTML मैंने कहा है, HTML CSS के बगैर कुछ भी नहीं है, दोनों को साथ लेके जाना पड़ता है। तो अभी स्टाइल है, स्टाइल में मैंने क्या करना है कि अब मुझे बॉर्डर चाहिए, तो मुझे बॉर्डर टेबल पे भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, टेबल पे, बाकी किस चीज़ पे मैंने इस्तेमाल करना है, मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हुई है यार। ये सारी चीज़ें कमेंट आउट में क्यों आ गई है? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। टेबल हेड पे और मैंने क्या करना है टेबल रो पे, इन चीज़ों पे मैंने इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलें, इन चीज़ों पे मैंने इस्तेमाल करना है। अभी लाइक मैंने बॉर्डर इस्तेमाल करना है, तो मैं सीधे कर लूँगी कि भाई मुझे बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर मुझे चाहिए 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक चाहिए। सही है, तो ये मैंने कर लिया। इसी के ब्लैक कलर पर नहीं आएगा। सही है, चले अब आगे है। और अब मैं इसको Ctrl+S करती हूँ और फिर मैं इसको इधर खोलती हूँ इधर। तो ये आप देख रहे हैं मेरा देखिए बॉर्डर आ गया है सारा। तो इस तरह बॉर्डर आ सकता है। अभी भी किसी अजीब से बॉर्डर आया है। सही है, तो आप बॉर्डर इस तरह यूज़ कर सकते हैं और लाइक ये सारा बॉर्डर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें बॉर्डर कोलैप्स हुआ है, तो मेरे बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी, जब बॉर्डर 2 बार शो होता है ना, तो फिर उसके लिए हम बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करते हैं। बॉर्डर /CO शायद आ भी जाइए, बॉर्डर कोलैप्स इज इक्वल टू कोलैप्स। ठीक है, Ctrl+S में करती हूँ और मैं देखती हूँ, तो ये मेरा इस तरह शो हो गया है। ठीक है, पहले वो डबल शो हो रहे थे, अब सिंगल शो हो रहा है। तो ये इस तरह आ गए। ठीक है, और देखो नाइमा ये है, मरवा ये है और ये है। अब मैं इसके वेट और हाइट भी सेट कर सकती हूँ इधर जाके। मतलब सिंपली मैं टेबल का जो वेट है ना वो बराबर कर लेती हूँ 100% के। तो इसका मतलब है कि ये सॉरी पर यहाँ पे मैं स्टाइल यूज़ कर लीजिए। आप इस तरह डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं भाई, कुछ लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्टाइल का यूज़ करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू मैं वेट यूज़ करती हूँ और वेट मैं कर देती हूँ बराबर 100% के। ठीक है, परसेंट का मतलब है कि पेरेंट एलिमेंट की कितना स्पेस लेगा पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब मैं इसको Ctrl+S करती हूँ, तो थोड़ा अच्छा से दिखेगा। अभी तो ऐसा बुरा दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब थोड़ा सा ऐसा अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये अब ये यहाँ पे मसला आ गया। देखिए ये जो है ना ये बिल्कुल एजेस, तो और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपके सेंटर में डिस्प्ले होते हैं। आप इसको फिर अलाइन कर सकते हो CSS का यूज़ करके। ठीक है, तो लेकिन ये जो थोड़े साइड पे आ गए उसको हम अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं होते ना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल लेफ्ट पे होते हैं। तो इनको फिर हम अलाइन करके जो बीच में ला सकते हैं। बट मुझे लगता है मुझे आप लोग को ये फ़िलहाल नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप इसको इधर से सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं बताती कि आप लोग पूरे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यार कभी ना मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती CSS का बता, क्योंकि CSS भी नाम भी कोई चीज़ है, तो उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं कैप्शन। भाई कैप्शन क्या होता है? कैप्शन तो आप बड़े देते हो तो पता होगा यार कैप्शन क्या होता है। कैप्शन का लाइक कुछ ऐसा कोई वो नहीं है, चक्कर बक्कर नहीं है। ठीक है, कैप्शन बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कैप्शन क्या होगा? कैप्शन में आप लिखते हो लाइक कैप्शन एक ऊपर जो चीज़ होती है, आप मतलब लाइक ये मेरा क्या है, अब ये मैंने यहाँ पे डेटा शो किया है, तो मैं कहती हूँ ये जो डेटा है ना इधर जो ऊपर होगा, मतलब ये पूरा डेटा किस चीज़ का है, तो मैं पूरा डेटा कहती हूँ ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल, स्टूडेंट पर्सनल प्रोफाइल, इस तरह मैं कह सकती हूँ। तो मैं इधर लिख लूँगी स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब ये कैप्शन में शो होगा। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये ऐसा कैप्शन शो हो रहा है। आप देखिए स्टूडेंट पर्सनल प्रोफाइल, ये इस तरह शो हो रहा है। तो ये स्टूडेंट पर्सनल प्रोफाइल, अब ये तो बिल्कुल मैंने इसको कोई वेट कुछ नहीं दिया, तो ये इस वजह से थोड़ा इस तरह घुस गया एक दूसरे में। लेकिन आप इसको जो है ना घुसाने की कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको जो है ना इस तरह, फिर इसको बाद में आप स्टाइल देके उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाई टेबल कैसे बनाते हैं, बाकी स्टाइल वाइल हम बाद में देंगे, काफ़ी इसको अच्छा स्टाइल लेंगे। तो इस तरह आप एक कैप्शन भी यूज़ कर सकती हैं। ऊपर एक नाम बताने के लिए मैं यहाँ पे देती हूँ जस्ट पर्सनल प्रोफाइल लिख लेती हूँ। ठीक है, जगह ज़्यादा ना पकड़ने की वजह से, तो फिर आपको थोड़ा सही ये देखो पर्सनल प्रोफाइल आ गया है इस तरह। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो, या मैं वेट बढ़ा देती हूँ कि आपको थोड़ा सही दिख जाए। ठीक है, वेट मैं 50% कर देती हूँ, उस वक्त मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। ठीक है,
मैं स्टाइल को यूज़ करके फिर यहाँ पर मैं विड्थ यूज़ करूँगी और विड्थ मैं 50% कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं चाहिए मुझे। परसेंट का आ गया अभी परसेंट, ठीक है 50% हो गया। कंट्रोल एस, देखते हैं कहाँ गया, इधर देखेंगे ना। अब ये देख आपको सी दिख रहा है कैप्शन यहाँ पे सी, तो ये इस तरह फिर कैप्शन के फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैप्शन कहते हैं। अब एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब आप चाहते हैं कि भाई ये दोनों जो चीज़ें ना ये सेम हो जाए, मतलब ये इन दोनों से एक बन जाए। ये दोनों तो अकेले ना, मैं चाहती हूँ ये दोनों एक हो जाए। यहाँ पे मैं दोनों फॉर एग्जांपल कहती हूँ नेम, तो ये दोनों नेम हो गए, ठीक है। और अब मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ, सबर, ये एज की बजाय यहाँ पे भी मैं नेम लिख लेती हूँ, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, इसके लिए आप यूज़ करेंगे स्पैन, इसको हटा दे। मैं कहूँगी कि टेबल हेड जो है ना मेरा, ऐसा करो कि कॉलम स्पैन जो है ना मेरा 2 कर दो, यानी जितने 2 कॉलम है ना उन दोनों को साथ में मिला दो, मतलब उसमें जो डेटा होगा उन दोनों का सेम होगा। अब ये नेम है दोनों में, तो मैं इधर नेम कर लेती हूँ, किसी का नेम लिख लेती हूँ थोड़ा, और ये मेरी रूममेट से तो मैंने यहाँ पे नेम लिख लेती है अक्सा, चले ये तो कस्वा आ रहा है, अक्सा आ गया। चले अभी मैं कंट्रोल एस से सेव करती हूँ, तो देखते हैं। ये देखिए आप, ये अब एक बन गया है। तो आप इस तरह कर सकते हो, इस तरह आप रो के लिए भी कर सकते हो। अभी तो मैं उसके लिए कर रही हूँ, नेम के लिए मैंने किया है, तो आप रो के लिए भी कर सकते हो। रो के लिए आप किस तरह करोगे कि यहाँ पे रो स्पैन कर लोगे, और कुछ भी नहीं है भाई। या डेटा में मैं रो स्पैन कर लेती हूँ, क्योंकि डेटा में मैं रो स्पैन इसलिए कर रही हूँ। ये क्या हो गया भाई, कैंसिल कर देती हूँ। चले अब मैं यहाँ पे डेटा में कर लेती हूँ, क्योंकि हेड तो मैंने नेम के अकॉर्डिंग यूज़ की, मतलब रो वाइज यूज़ किया है ना, तो मैं डेटा में यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। या आप इधर भी यूज़ करते क्या, रो स्पैन मैं करती हूँ। कॉलम स्पैन है तो मैं रो स्पैन कर लेती हूँ। कुछ नहीं है भाई खास, ठीक है। रो स्पैन, सॉरी, सही मैं रो स्पैन करती हूँ। पर रो स्पैन मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, टेबल हेड है ना, चले मेरा रो स्पैन हो जाएगा। वो भी मैं 2 करती हूँ, पर मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, सब्र करें, आप आ जाएगी। ये देख रहे, अब ये 2 उसमें आ गए, 2 रोज पकड़ेगा, ठीक है। 2 रोज पकड़ेगा, आप इसको कॉलम नहीं कंसिडर करिए, 2 रोज पकड़ रहा है, ठीक है ना। और वो कॉलम जो था ना वो 2 कॉलम्स पकड़ रहा था, तो इस तरह होगा। आप रो स्पेन भी कर सकते हो, कॉलम स्पेन भी कर सकते हो, और कुछ भी कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं कॉलम स्पेन करती हूँ, क्योंकि मैंने तो भाई यूज़ तो कॉलम ही करना है ना, कॉलम स्पेन, ठीक है। ठीक है, कॉलम स्पेन थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना मेरा, थोड़ा सही डेटा वेटा सही दिख रहा है, वैसे तो सही नहीं दिख रहा मेरा। तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं टेबल्स को। बाकी टेबल्स में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग टेबल हेड यूज़ करते हैं, तो वो आप जो हेड को आप हेड के अंदर स्टोर कर दिया करो, उसमें सारा हेड कंटेंट जो है वो हेड में आएगा। तो टेबल हेड जो है ना, ये देखो, ये सिंपल चीज़ है भी, टेबल हेड है, तो हेड को जो है हेड में क्लोज कर किया करो, ठीक है। बस सिंपल वही बात है कि हेड को हेड में क्लोज कर दिया करो, इसकी रो के नीचे कर लो, ठीक है। ये आपका जो है कंट्रोल ही कर लो, सही है। फिर जो है इसके बाद जो है ये नीचे क्या होती है, बॉडी होती है, तो इसके लिए टेबल बॉडी कर लो। इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, ये आप कर सकते हो, यूज़ करते हो नहीं करते यार अपनी मर्जी। मैं तो ख़ास तौर पे यूज़ नहीं करती। और इधर कंट्रोल भी कर लो, टेबल बॉडी हो गई। और लास्ट क्या होता है, लास्ट फुटर होता है। अब ये तो फुटर नहीं है, तो ये सारी एक्चुअली बॉडी है, मैंने गलत उस जगह पे वो किया। ये सारी बॉडी, यहाँ तक तो सारी बॉडी आ रही है ना। और फुटर में जो लास्ट फुटर पे होता है, जैसे मोस्टली आप वेबसाइट के नीचे देखते हो और राइट्स आर रिजर्व, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली फुटर होता है, तो वहाँ फुटर यूज़ कर सकते हो। पर वो टेबल फुटर नहीं होता, वो एक्चुअली पेज का फुटर होता है। टेबल की फुटर भी नहीं, आप नीचे कोई फुटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप टेबल फुटर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल भी कर लूँगी मैं। यहाँ पे मैं लास्ट में आपको फुटर दिखाती हूँ, टेबल फुटर। तो टेबल फुटर में टेबल फुट यूज़ करती हूँ, ठीक है। टेबल फुट के अंदर अब मैं क्या करती हूँ, टेबल रो डालती हूँ। सिंपल वही तरीका है, टेबल रो और नीचे शो होगा, ठीक है। और फिर टेबल डेटा मैं कहती हूँ और राइट रिजर्व, ठीक है। तो कुछ इस तरह लिखती हूँ और आप देख ले, फुटर जो है फुटर में शो होगा, बिल्कुल लास्ट में शो होगा इस तरह, राइट रिजर्व्स। तो ये बिल्कुल ये फुटर है आपका, ठीक है। और ये आप इसको फिर अलाइन कर सकते हो, सेंटर में लेके आ सकते हो, तो ये चीज़ें आप फिर कर सकते हो। तो ये आपका एक बेसिक टेबल हो गया है। फिर टेबल में फिर टेबल को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, प्यारा प्यारा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल। जैसे मैं फॉर एग्जांपल वैसे यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं कहती हूँ वही बॉर्डर स्टाइल करना है, मैंने बॉर्डर स्टाइल यूज़ करना है। कलर वगैरह कलर भी यूज़ कर सकती हूँ, पर बॉर्डर स्टाइल मैं यूज़ करी भी, बॉर्डर मेरा डॉटेड हो,
ठीक है। तो कैसे शो होगा फिर मेरा बॉर्डर, अभी डॉटेड डॉटेड शो होगा। आप देखिए डॉटेड डॉटेड शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ भाई नहीं डॉटेड ना हो, डैश तो ठीक है। तो फिर डैश डैश शो होगा। तो जिस तरह आप शो करवाना चाहते हैं उस तरह ये आपका शो होगा। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है आप यहाँ पे, मतलब ये वैसे बता रही हूँ, फिर उधर आप सही पड़ेगी CSS में। बॉर्डर रेडियस में फिक्स कर सकती हूँ। रेडियस क्या करूँ भाई, चलिए मैं 10 पिक्सल कर लेती हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रेडियस सेट कर दिया। आप देखिए रेडियस तो सेट ही नहीं हुआ। क्यों रेडियस सेट नहीं हुआ, मुझे लगता है मैंने पिक्सल यूज़ किया, इस वजह से सेट नहीं हुआ। परसेंट में यूज़ कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चले देखती हूँ क्यों नहीं हो रहा है। चलिए CSS के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। CSS में बहुत सारी चीज़ें, इसमें मुझे लगता है आई होप से मैंने टेबल के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर कुछ रह भी गया हो ना तो फिर मैं बाद में बता दूँगी, बट मेन चीज़ें यही होती है टेबल को बनाना, और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है टेबल्स में। टेबल्स का एक्चुअली मज़ा तब आता है जब आप टेबल को CSS के साथ यूज़ करते हो, बल्कि HTML का मज़ा भी तब आता है जब HTML को आप CSS के साथ यूज़ करते हो, क्योंकि फिर वो एक लुक आता है ना। वैसे तो लुक नहीं आता तो मज़ा नहीं करता, ठीक है। अब ये कोई लुक आ गया तो अच्छा लग रहा है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगी तो और भी मज़ा करेगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूँ, कुछ लाइट सा कलर देती हूँ, ये वाला एक्वा दे देती हूँ। चलो, तो अब आप देखिए बैकग्राउंड कलर दूंगी तो उसका और भी मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको हम इसको प्यारा बना सकते हैं। कैप्शन के लिए मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ। तो अब इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, मैं कैप्शन के लिए क्या करती हूँ, मैं कैप्शन का जो है ना बैकग्राउंड कलर क्या करती हूँ, उसका मैं ब्लैक कर देती हूँ। तो आप इस तरह जो है ना इसको मज़े का बना सकते हो। आप अपने वेबसाइट को मज़ीद मज़े का बना सकते हो। देखो ब्लैक बन गया है, पर मुझे लगता है मेरे कैप्शन की जो राइटिंग थी ये भी ब्लैक है, इसलिए दिख नहीं रही। तो इसका मैं जो टेक्स्ट कलर है, या मैं जस्ट कलर जो है ना वो कर लूँगी। टेक्स्ट कलर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसका कलर जो है ना वो मैं वाइट कर दूँगी, ये वाली कर दूँगी। चलो कि थोड़ा लाइट हो जाए, मुझे दिखे, ठीक है। कंटेंट ये देखिए। तो इस तरह आप इसको जब CSS के साथ सेट करेंगे ना तो फिर आपको ये लगेगा कि कोई टेबल आप बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने टेबल के बारे में पढ़ा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। कुछ न्यू पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, और जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे ताकि CSS में चले जाए। और फिर HTML और CSS को मिला के HTML हमने पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट में वेबसाइट बनाएंगे, पर वो वेबसाइट इतना मज़ा नहीं करेगी क्योंकि उसके साथ CSS नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी से CSS कवर करेंगे ताकि वेबसाइट इंटरेक्टिव हो, मज़े का लगे, प्यारा लगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।